एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। जिससे कि अगर प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन हुआ है आपका आया है या आगे आने वाला जितना भी क्वेश्चन है आप सब पाइएगा और बिना रटे, ठीक, ये उम्मीद रखिए। जिस तरह हम आपको प्लांट में पढ़ा चुके हैं, 3 वीडियो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑलरेडी डाल चुका है। ये पार्ट 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल का बात करें तो बहुत सारा चीज़ आपको अभी तक हम बता चुके हैं कि क्या होता है जाइगोट, क्या होता है मेल गैमेट, क्या होता है फीमेल गैमेट, क्या मेल गैमेट को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ये सब बता चुके हैं। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करें, बहुत सारा चीज़ हमने लिख दिया यहाँ। उसमें 2 तरह का अंग होता है, एक होता है मुख्य अंग और एक होता है आपका सहायक अंग। मुख्य अंग आपसे कोई पूछे तो बहुत बार आदमी किसी से पूछा जाता है बच्चे से कि बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य अंग क्या है, तो बच्चे वेजाइना ही समझते हैं, जिसको योनि कहा जाता है हिंदी में। लेकिन क्या ऐसा गलत है? जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य अंग पेनिस नहीं था, टेस्टिस था, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य अंग वेजाइना ना है, ओवरी है, जिसको क्या कहते हैं अंडाशय। अंडाशय का 2 काम है, एक है एग बनाना यानी ओवम बनाना। अंडाशय क्या करता है? एग बनाता है। अच्छा, एग ओवम कहिए, अच्छा है मादा युग्मक कहिए, ठीक, फीमेल गैमेट कहिए, सब एक ही बात है। ये कौन बनाता है? तो ओवरी बनाता है। ओवरी यानी अंडाशय। ओवरी की संख्या कितना होती है फीमेल में? 2 होती है, ठीक। अच्छा, ये ओवरी होता कहाँ है? तो उदर गुहा में होता है, यानी पेट, यूँ कहिए कि आपका पेट के क्या होता है, जस्ट नीचे होता है, पेट में ही होता है ये दोनों। अच्छा, ये दोनों 2 बगल होता है, जैसे यहाँ फिगर आपको दिख रहा होगा, एक एक तरफ एक एक तरफ, ठीक। 2 ओवरी की संख्या होती है। दोनों क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं। क्या दोनों एक बनाते हैं? नहीं, एक एक बनाता है। यानी अगर ये एक का फॉर्मेशन कब होता है? जिस तरह देखिए मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन एनी टाइम, मतलब हो सकता है कभी भी होते रहता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। पार्टिकुलर डे है, केस है, उसी समय क्या होता है? एक बनता है। इतना बात आप समझे? कुछ हार्मोन्स में निकालता है, फटाफट हम आपको बताते हैं यहाँ डायग्राम से। देखिए जब एक बनना शुरू कब होता है ये समझिए। जिस तरह आपको बताया था कि प्यूबर्टी स्टेज में जाने के बाद लड़कों में स्पर्म बनना शुरू होता है, वो 13 से 15 वर्ष आप कह सकते हैं लड़कों में। लेकिन फीमेल में क्या होता है? ये एज होता है प्यूबर्टी स्टेज उन लोग का, आपको याद रखना है 11 से, ये वेरी कर सकता है 11 से 13 साल। यानी जब लड़की 11 से 13 साल की होती है तो उनके ओवरी में क्या बनना होता है? बनना स्टार्ट हो जाता है, एग बनना स्टार्ट हो जाता है। इस एग बनने से क्या होगा? उन लोगों में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको पीरियड कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी शॉर्टकट कहा जाता है, जिसको पीरियड कहा जाता है, रजोधर्म कहा जाता है, वो क्या होने लगता है? शुरू होने लगता है, ठीक। कब शुरू होगा? जब वो प्यूबर्टी स्टेज में जाएंगे। अच्छा, प्यूबर्टी स्टेज में जाएंगे तो क्या क्या होगा? ये कौन करता है? ये आपको तो करेगा कुछ हार्मोन्स। उस हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन। इसको आप याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं, जिस तरह बताए थे आपको कि मेल के अंदर सेक्स हार्मोन कौन है, तो आपको बताए थे कि टेस्टोस्टेरोन है। उसी तरह फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन कौन है, तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन। आपसे पूछा कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन है, तो आपको क्या याद रखना है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? जिस तरह मेल के अंदर मेल वाला कैरेक्टर लाता था टेस्टोस्टेरोन, उस तरह फीमेल के अंदर फीमेल वाला कैरेक्टर कौन लाता है? एस्ट्रोजन लाता है। यानी एस्ट्रोजन जैसे ही स्राव होगा, जैसे ही लड़कियां प्यूबर्टी स्टेज में जाएंगे, क्या क्या शरीर में क्या होंगे? ये बहुत सारा बदलाव करेगा। पहले क्या होगा? लड़कों में शोल्डर बोस्ट मतलब चौड़ा हो जाता था। लड़कियों में क्या होता है ना कि जो अपेल्विक हड्डी यानी कमर की जो हड्डी है, कमर है उन लोग का, हिप्स, वो क्या होता है? वो थोड़ा सा क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। लड़कों के तुलना में उन लोग की जो हिप्स होती है, ये बोन्स, वो क्या होते हैं? थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। थाई पे क्या होने लगेगा, या आपको हिप्स पे एक्स्ट्रा फैट का जमा होने लगेगा, यानी पैर उन लोग का क्या होता है? मोटा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब लड़कियां प्यूबर्टी स्टेज में जाती हैं तब वो इस सिचुएशन पे है कि वो रिप्रोडक्शन में भाग ले सकती हैं। जब रिप्रोडक्शन में अगर कोई लड़की भाग लेगी तो उसको क्या करना होता है? बच्चे उसके पेट में जब रहेगा तो क्या होगा? उस बच्चे को होल्ड करने की कैपेसिटी मिली, इसलिए पैर पे क्या होता है और हिप्स में ज़्यादा फैट का जमाव शुरू होने लगता है। स्तन का विकास होने लगेगा, यानी फीमेल का जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का साइज भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और जितने भी और भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपको अब ये कहिए कि जो आपका यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, ओविडक्ट हो गया, सब क्या होते हैं? डेवलप होने लगता है। ये सबको कौन कराता है? एस्ट्रोजन कराता है, इसलिए इसको फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन का काम आगे हम देखेंगे, ठीक। इतना आप समझे। ये क्या होगा? ये कब शुरू होगा एस्ट्रोजन निकलना, चाहे अंडा बनना? जब प्यूबर्टी स्टेज में लड़की जाएगी तब। एज क्या होता है? 11 से 13 साल। उस समय क्या होता है? पीरियड शुरू हो जाते हैं, एमसी शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, मासिक धर्म कहा जाता है हिंदी में। वो हम बताएंगे आगे क्यों होता है, ठीक। ये लास्ट का बात है कि क्यों होता है, अभी इसको छोड़ते हैं आप। देखिए इतना चीज़ आप समझे। तो अब क्या हुआ दोस्त? एक बन चुका है। अच्छा, अब एक बनता कैसे, ध्यान समझिए, यहाँ कुछ बातें आपको समझाते हैं। एक बनता है एक स्पेशल सेल्स जिसको हम कहते हैं फॉलिकल सेल। फॉलिकल कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉलिकल। ध्यान समझिए, ये फॉलिकल ना कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि अंडजनन लड़कियों में कब से शुरू होता है, तो लड़के क्या टिक कर देते हैं? 11 से 13 साल के आसपास, जो कि गलत है। देखिए अंडजनन आपसे कहे ना, जिसको एक जेनेसिस बोलेंगे, वो लड़कियों में जन्म के बाद ही होता है, समझिए। फॉलिकल एक सेल है, इस फॉलिकल से किसका निर्माण होता है? देखिए फॉलिकल
करोड़ों की संख्या में किस में होता है, फीमेल में होता है। ये फॉलिकल एक सेल है जो करोड़ों की संख्या में किस में होता है, फीमेल में होता है। ये बाय बर्थ ही होता है। जैसे लड़कियों का जन्म होगा ना, उसको ओवरी में क्या होंगे, करोड़ों के संख्या में फॉलिकल होंगे। जब लड़कियां पिबर्टी स्टेज तक आती है तो ये फॉलिकल लगभग कुछ हजार बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, कुछ हजार, 1000 के आसपास क्या होता है, ये फॉलिकल बचते हैं, बाकी सब डेड हो जाते हैं। तो जैसे पिबर्टी स्टेज में लड़कियां पहुंचती है, हर एक महीना एक फॉलिकल जो है ना, एक फॉलिकल सेल क्या होता है, डेवलप होकर फट के उसमें से एग निकलता है। हर एक महीना पे 28 दिन पे क्या होगा, हर एक 28 दिन पे इसमें से एक फॉलिकल में से क्या होगा, ये फटेगा और क्या निकलेगा, एग निकलेगा। अच्छा, फॉलिकल क्या है तो आप यूँ समझिए ना कि अनमेच्योर्ड क्या है, एग है, यानी वो भी एग ही है लेकिन मेच्योर नहीं हुआ है। मेच्योर कब होगा, जब लड़की का एज 11 से 13 साल के आसपास होगा, तब मेच्योर होता है। और हर एक महीना में एक फॉलिकल क्या होगा, बड़ा होता है, फटता है, उसमें से क्या निकलता है, एग निकलता है, चाहे ओवम कह लीजिए चाहे अंडा कह लीजिए, निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फीमेल गैमेट बोलते हैं। हर एक फॉलिकल से निकलता है, ठीक। और बाकी जो पार्ट है उससे कार्पस ल्यूटियम बनते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये अभी आगे आपको हम समझाएंगे, ठीक। अब यहाँ समझे तो आपसे पूछे कि अंड जनन कब से शुरू होता है। अंड जनन, अंडा बनने का जो प्रक्रिया है ये बचपन में ही हो जाता है, याद रखिएगा। जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय अंड जनन हो जाता है, उसी समय में उसमें करोड़ों में ये बन जाते हैं। और ये फॉलिकल जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, हर एक महीना एक फॉलिकल टूटेगा, एग निकलेगा, ये प्रक्रिया चलते रहता है। ये खत्म हो जाएगा, उस समय क्या होता है, पीरियड्स भी रुक जाएंगे और उसके बाद लड़कियां मां नहीं बन सकती है। आगे का चीज़ अभी इतना आप समझे कि हाँ ये क्या होता है। अब देखिए फॉलिकल ये सब समझ गए। अब हमें क्या बताना कि देखिए इसमें क्या होगा, ये ओवरी, यहाँ से क्या बनेगा, एग, एग बन गया। अच्छा, इस एग के बारे में और आपको बातें बता दें कि शरीर के पूछे सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल कौन है, एग है, अंडा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन है, एग। सबसे छोटा स्पर्म हो जाएगा। सबसे लंबा कौन होगा, न्यूरॉन होगा, किसका, मेल मतलब मानव शरीर का। सबसे बड़ी इसलिए ना लगभग 100 से 1000 गुना बड़ा होता है किससे, स्पर्म से। मेल सेल को क्या बोलते हैं, सेक्स सेल को स्पर्म बोलते हैं ना। स्पर्म से लगभग 1000 से 100 गुना बड़ा कौन होता है, एग होता है, ओवम होता है। इसलिए शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन है, एग है, ओवम है। चलिए यहाँ से ओवम बनता है। अब ओवम बनने के बाद क्या होगा, ये ओवम आपको यहाँ से खींच लेता है। इसका नाम भी आपको नहीं, ये सब नहीं पूछेगा उतना। ये खींच कर यहाँ आएगा, सेल क्या आ जाएगा आपका, एग यहाँ आ जाएगा। अब ये एग है, ना समझिए, ये एग है, यहाँ आ चुका है, जिसको ओवम कहेंगे। एग कहिए चाहे ओवम कहिए, अंडा, ठीक। ये क्या है, और ये जो नली है, देखिए ये जो हमने फिगर बनाया ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। दोनों तरफ क्या है, 2 ओवरी रहता है। यहाँ से एक ट्यूब आया है, यहाँ से एक ट्यूब आया है। इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, इसमें एक का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, ओवरी है। ओवरी को क्या कहते हैं, अंडा से कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अंडा से, ठीक। इससे क्या बना आपका, एग बना। और ये कहाँ आएगा, फेलोपियन ट्यूब में। देखिए एग बन के कहाँ आया, फेलोपियन ट्यूब में। और जब एग बन गया उस समय क्या होगा, ये एग कब आगे बात बनेगा, जब इसके पास कौन आएंगे, स्पर्म आएंगे। तो उस समय अगर ये फीमेल मान लीजिए किसी से फिजिकल रिलेशन बनाती है, यानी कॉपुलेशन करती है, जिसको संभोग कह सकते हैं, वो करती है, तो उस समय क्या होगा ना, इस वेजाइना, इसको वेजाइना बोलेंगे। वेजाइना के रास्ते क्या होगा, स्पर्म आएंगे। ध्यान समझिए, वेजाइना के रास्ते क्या होगा, स्पर्म आएंगे। कब, जब ये लड़की क्या करती है, किसी से शारीरिक संबंध बनाती है, तो ये वेजाइना है। ये वाला जो रास्ता है ना, ये वेजाइना है। ये क्या, वेजाइना, योनि जिसको कहते हैं, ठीक। इस योनि का ज़्यादा काम नहीं है, खाली स्पर्म को रिसीव करना है। ये इसको सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है, चिपता रहता है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम, पता है क्या, इसको बोलेंगे आपको गर्भाशय, जिसको यूट्रस कहा जाता है, बच्चादानी कहा जाता है। तो इस समय देखिए क्या, अगर ये किसी से अंडा क्या हुआ है, बन के निकल चुका है, ठीक। कब बनता है ये अभी आगे आपको समझाएंगे। पहले समझिए, अंडा बनकर निकल चुका है। इस समय क्या होगा, स्पर्म यहाँ से आएंगे। स्पर्म चलते 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 यहाँ से कुछ स्पर्म इधर चले जाते हैं, कुछ इधर आते हैं, कुछ रास्ते में मर जाते हैं। एक ही स्पर्म यहाँ तक पहुँच पाता है, कहाँ तक, अंडा तक। ये नहीं चल सकता क्योंकि इसमें पूछ नहीं है। स्पर्म में पूछ होता है तो मोटालिटी होता है, यानी वो गतिशील होते हैं, चल जाते हैं। तो सोचिए इतना दूरी तय करना होता है स्पर्म को, आपको बताया था कि बहुत दूरी तय करना होता है उतने छोटे चीज़ को। इसलिए बहुत सारे स्पर्म चाहिए, कुछ रास्ते में मर जाता है, कुछ इधर चले जाता है। जो इधर आएगा, और मिलियन में स्पर्म आते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म ऐसा है, देखिए बहुत सारे स्पर्म रेस में आएंगे कि अंडा को क्या करना है, फर्टिलाइज कर देना है, लेकिन एक ही स्पर्म यहाँ तक पहुँच पाएगा। एक स्पर्म की जरूरत है, ध्यान समझिए, एक अंडा को फर्टिलाइज करने के लिए एक ही स्पर्म की जरूरत है। और जो सबसे आगे जाएगा वही क्या करेगा, इस एक को फर्टिलाइज करेगा। और एक को फर्टिलाइज करने के बाद क्या बन जाएगा, एग और आपको स्पर्म मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, आप देख रहे हैं, स्पर्म आके कहाँ फर्टिलाइज किया एक को, फेलोपियन ट्यूब में। ये वाली जो नली है ना, इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ इसको फेलोपियन ट्यूब को देखिए क्या क्या नाम है, ओविडक्ट कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, डिम्बवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। डिम्ब माने भी एगे होता है, अंड माने एगे होता है, वाहिनी माने ट्यूब। तो ओविडक्ट कह लीजिए, ओवम से बना है ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब कह लीजिए। तो आपसे पूछता है कि जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन जिसको क्या कहते हैं, निषेचन कहाँ होता है, यानी एग और स्पर्म का निषेचन कहाँ होता है, किस पार्ट में होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। यहीं स्पर्म आते आते इसको क्या करते हैं, यहाँ फर्टिलाइज करते हैं। करोड़ों की संख्या में आते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म है जो क्या करता है, यहाँ तक पहुँच पाता है।
तो सोचिए आपका जन्म, किसी भी लड़का लड़की का जन्म उस रेस से हुआ है जिसको उसको बनाने में सबसे पहले एक स्पर्म जीता है, जीत कर क्या किया, रेस को बनाया है। चलिए यहाँ तक क्या हुआ, अब ये जाइगोट बन चुका है, ये क्या बन गया है, यहाँ तक स्पर्म आए, यहाँ तक ये स्पर्म आके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, ये मिल गया और क्या बन गया, जाइगोट। देखिए इसमें क्या होता है ना, आपका जो ओवम है इसके न्यूक्लियस भाग लेता है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस भाग लेता है, ठीक, और भर में क्या बना देता है, तो 46 को, ये जाइगोट होता है ना, इसको गुणित भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणित कहते हैं। इसमें कितना क्रोमोसोम होता है, 46 को होता है, क्योंकि एग में 23 क्रोमोसोम और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम। आपको बताए थे कि एग जो होता है ना अगुणित होता है, इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म में भी 23 होता है। इसमें क्या होता है 22 + XS, इसमें 22 + XY होता है, और ये मिलता है तो 46 को बन जाता है गुणित, जिसको जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट एगो सिंगल सेल होता है, एक सेल होता है, एक सेल का होता है। जाइगोट कितने सेल का होता है, एक सेल का होता है। अब ये जाइगोट क्या होगा ना, एक आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब ये जाइगोट धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आएगा, आपका आएगा यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही, गर्भाशय यानी गर्भ जहाँ रहता है, गर्भाशय बच्चादानी, बच्चा जहाँ रहता है, आकर इसी में क्या होगा, धीरे धीरे आता है तो इसी में इम्प्लांट होगा, क्या होगा, इम्प्लांट होगा। ये धीरे धीरे आएगा आके इसी में धंसेगा, तो यहाँ आकर क्या होगा, इम्प्लांट। देखिए यहाँ बनाते हैं, ब्लू कलर का था, यहाँ आकर ब्लू कलर का इम्प्लांट हो गया, इस डायरेक्शन से, यहाँ के क्या हो गया है, इम्प्लांट। देखिए ये जाइगोट में क्या होता है, आपसे पूछे कि जाइगोट में क्या होता है, वैसे तो सेल डिवीजन का टॉपिक है, आपको समसूत्री विभाजन होता है, यानी जाइगोट एक सेल का, उसके बाद से 2 सेल का बनेगा, उसके बाद से 4 सेल का, उसके बाद से 8 सेल का, उसके बाद से 16 सेल का, उसके बाद से 32 सेल का। यहाँ आते आते जब जाइगोट आता है ना, तो इस समय 32 सेल का हो चुका रहता है, जिसको ब्लास्टुला कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे, इतना तो एडवांस नहीं जाएगा, इसलिए बहुत कुछ छोड़ कर पढ़ा रहे हैं कि जब जाइगोट आकर ओवरी में आता है, क्योंकि फाइनली जाइगोट को रहना क्या है, जाइगोट क्या है, अरे एक सेल से ना पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, तो वो रहना कहाँ है, बना यहाँ, निषेचन यहाँ हुआ, आकर रहना कहाँ है, गर्भाशय में। गर्भाशय में जब आता है तब तक ब्लास्टुला 32 सेल का हो चुका रहता है, ये आप जाइगोटे समझिए। तो आपसे पूछता है, और देखिए ये गर्भाशय है, पहले गर्भाशय का देखिए हमने 3 कलर से दिखा है। ये जो हरा वाला है ना, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं नहीं, पेरीमेट्रियम कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ध्यान से समझिए, जो सबसे बाहर की परत है गर्भाशय की, ये है गर्भाशय, जिसको क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, वुम्ब भी कहते हैं। इसके सबसे बाहरी परत को 3 गो परत होता है, पूछता है एग्जाम में। सबसे बाहरी को पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरी माने बाहर, पेरिफेरल। बीच वाले को कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर है ना, ये अंदर रेड वाला, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। ध्यान समझिए, इंडोमेट्रियम। तो ये जो आपका जाइगोट है ना, जाइगोट किस लेयर में आके चिपकता है, तो जाइगोट किस लेयर में आके चिपकता है, तो सबसे अंतिम वाली लेयर, जिसको क्या कहते हैं, हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो पूछता है कि गर्भाशय के किस परत से जो आपका जाइगोट है वो आकर चिपकता है, यानी आकर उसमें धंसता है, धंसता नहीं, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। ध्यान समझिए, पूछता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ कि जाइगोट का यूट्रस के दीवार में आकर धंसना, यानी उसमें आकर समझिए कि जड़ लगा जाना, उसमें आकर धंस जाना, क्योंकि जैसे इसमें आकर धंसेगा, ये जो होता है ना दीवार है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आई रहती है, यानी एक तरह का उत्तक रहता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स समझ रहे हैं ना, रक्त की जो वाहिनी होती है वो सब बहुत सारी आई रहती है। क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत है, और वो न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा, तो माँ के ब्लड से ही तो मिलेगा। तो आकर इसमें धंस जाता है अंदर की तरफ। तो पूछता है कि इम्प्लांटेशन, धंसने की प्रक्रिया क्या कहता है, इम्प्लांटेशन कहते हैं, रोपण कहते हैं। तो पूछता है कि इम्प्लांटेशन गर्भाशय के किस लेयर में होता है, तो इंडोमेट्रियम, सबसे आंतरिक लेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स क्या होती है, पाई जाती है। और ये जो बीच वाला है ना, मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम क्या होता है ना, ये होता है आपका मस्कुलर होता है। ये बीच वाला देख रहा है, मोटा है, मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है। क्योंकि बच्चा का जब साइज बढ़ता है ना, तो ये ओवरी का जो साइज है क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये फैल और सिकुड़ सकता है मस्कुलर होने की वजह से, ठीक। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन क्या है, जाइगोट का गर्भाशय में आकर लगना, यानी यूँ कहिए उसमें इम्प्लांट हो जाए, रोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया, आकर लग गया। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ये जो आपका जाइगोट है ये क्या होगा, पहले देखिए जाइगोट से ये बनेगा, आपको याद रखना है, जाइगोट से बनेगा आपको इम्ब्रियो। क्या बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रियो। इम्ब्रियो में देखिए क्या मतलब है, इम्ब्रियो में क्या होता है ना, 8 सप्ताह तक का जब जाइगोट 8 सप्ताह तक हो चुका रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद 8 सप्ताह तक, उसको हम कहते हैं इम्ब्रियो। इम्ब्रियो में क्या है कि बहुत सारे मतलब मल्टीसेलुलर हो गया है, लेकिन पूरे अंग अच्छे से दिखते नहीं हैं। उसके बाद से ये बनता है फीटस। क्या कहते हैं, फीटस। फीटस का स्पेलिंग देख लीजिएगा, जिसको भ्रूण कह सकते हैं। अब फीटस वो है ना, 8 सप्ताह के बाद वाला सिचुएशन क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। इस फीटस में बच्चा का पूरे अंग बन चुका होता है, यानी उसका एक शेप दिखने लगता है, सब अंग, हाथ पैर सिर दिखने लगता है। इस स्टेज में नहीं दिखता है। तो पहले क्या होगा, स्पर्म एग मिला, जाइगोट बनाया, जाइगोट सिंगल सेल का होता है, 46 गो क्रोमोसोम होता है। उसके बाद से धीरे धीरे उसमें क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन के बाद क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा। इम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस। और फीटस के बाद जैसे बच्चे का जन्म होगा तो क्या कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा। जब तक माँ के पेट में तब तक फीटस भ्रूण कहलाएगा, ठीक, क्योंकि भ्रूण में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये सब हुआ,
आकर हो गया। अब आपसे पूछता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जैसे हमने बताया कि हार्मोन का भी स्राव करता है कौन, ओवरी। एस्ट्रोजन तो बता दिए कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल के अंदर फीमेल का कैरेक्टर लाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाएगा, हिप्स का ये सब साइज जैसे बढ़ाता है, तेल ऑयली करेगा, आवाज पतली कर देगा लड़कियों का, ये सब कौन करता है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, तो ये मदद करता है आपको किस में, तो ये मदद करता है प्रोजेस्टेरोन, आप याद रखिएगा, ये मदद करता है प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण में, गर्भधारण समझते हैं ना, यानी प्रेगनेंसी में कौन मदद करता है आपको, प्रोजेस्टेरोन मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है तभी क्या होगा, प्रेगनेंसी होगा। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैसे निकलता है, तो याद रखिए कार्पस लुटियम से निकलता है। किससे, कार्पस लुटियम से, यहाँ लिख देते हैं। पहले तो आपसे देखिए पूछेगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, पता है कि आपके लेवल तक मिलेगा ओवरी से, ओवरी से निकलता है। लेकिन ओवरी में कहाँ से निकलता है, तो ओवरी में देखिए ये जो फॉलिकल सेल होता है ना, फॉलिकल सेल टूटता है तो उसमें से एग निकलता है, और जो टूट के बचता है ना उसी से निर्माण होता है कार्पस लुटियम का। इस कार्पस लुटियम से कौन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो आपके ऑप्शन में मिलेगा कि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कहाँ से होता है, ओवरी से। अगर ज़्यादा डेप्थ जाएगा तो पूछेगा कार्पस लुटियम से। ठीक, रिलैक्सिन हार्मोन देखिए क्या है। अब यहाँ तक बच्चा आ गया, बच्चा का क्या कराना है, जन्म कराना है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जन्म के समय निकलता है। कब निकलता है, और इसको समझिए कि गर्भपात के समय निकलता है। गर्भपात समझते हैं ना, डिलीवरी के समय निकलता है। कौन, रिलैक्सिन, नाम है कि रिलैक्सिन, रिलैक्स कराएगा रिलैक्सिन हार्मोन। इस ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है आपको ओवरी से भी, और किससे निकलेगा आपको, और चीज़ बता रहे हैं किससे निकलेगा, देखिए। अच्छा, यहाँ तक समझिए, गर्भाशय में आकर जो जाइगोट है वो धंस चुका है। ठीक, तो ये जाइगोट अभी तो सिंगल सेल का, जैसे जैसे बड़ा होगा इसको न्यूट्रिशंस की जरूरत होगी, क्योंकि शरीर बढ़ रहा है बच्चे का, तो न्यूट्रिशंस मिलेगा कैसे। तो आपको बताए थे कि ये इंडोमेट्रियम दीवार से लगा रहता है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आई रहती है। ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स है ना, यहाँ मिल के निर्माण करती है एक बहुत ही थिक लेयर का, ठीक। और ये क्या होता है समझिए कि एक स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहती है। इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। आप सुने होंगे, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, एक स्पेशल टाइप के टिश्यू है। ये टिश्यू क्या करती है, ये टिश्यू देती है न्यूट्रिशंस। इसी टिश्यू में क्या होता है, एक पाइप जैसा ट्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्यूब। देखते हो ना, बच्चे का जन्म होता है तो एक पाइप का जैसा उसके नाभिक से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, जिसको अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्बिकल कॉर्ड, गर्भनाल कहते हैं। वो गर्भनाल कहाँ से जुड़ा होता है, तो माँ के गर्भ में एक लेयर होता है स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना, जिसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा से ही क्या मिलता है, इस बच्चे को, भ्रूण को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन से मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती है सीधे बच्चे के गर्भनाल से। ये प्लेसेंटा कहाँ से कनेक्टेड रहता है, बच्चे के गर्भनाल से, जिससे इस प्लेसेंटा की मदद से क्या होता है, पूछता है कि भ्रूण गर्भाशय में बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से। फिर पूछता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि बच्चा उसमें जब जाएगा न्यूट्रिशन तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर भी आना चाहिए बच्चे का, तो वो भी किससे आता है, तो जाता है प्लेसेंटे से और रिसीव करता है प्लेसेंटा। तो न्यूट्रिशंस भी देता है प्लेसेंटा, और आपको याद रखना है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी कौन निकालता है, प्लेसेंटा ही निकालता है। प्लेसेंटा क्या है, स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। ठीक, इतना ही समझे, प्लेसेंटा याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में कि बच्चे भ्रूण जब गर्भ में होते हैं किस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लेसेंटा से। वेस्ट प्रोडक्ट भी किससे निकालेंगे, प्लेसेंटा से। ठीक, अच्छा, अब बच्चे का 9 महीना तक क्या होगा, 9 महीने जैसे होगा बच्चे का क्या होगा, उसको जन्म होगा। जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है। देखिए, अगर ये रिलैक्सिन हार्मोन का मात्रा डिसबैलेंस हुआ तो गर्भपात पहले ही कराएगा। जैसे देखोगे किसी आदमी क्या होता है ना, किसी औरत का 4-5 महीने के बाद ही बच्चे का क्या होता है, जन्म हो जाता है, वो बच्चा डेड हो जाएगा। रीजन क्या है, अगर रिलैक्सिन हार्मोन इधर उधर हुआ, डिसबैलेंस हुआ, रिलैक्सिन हार्मोन क्या हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन अगर डिसबैलेंस होगा, जिससे क्या होगा, बच्चे का जन्म पहले ही हो जाएगा। ये देखिए, एक बात आपको और याद रखना है कि जब जाया जाता है ना, ये रिलैक्सिन हार्मोन पता है क्या करता है, ये जो यहाँ की जो जिससे बच्चे का ये सर्विक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स क्या करता है, बैंड करके दबा कर रखता है कि ये बच्चा क्या रहे, गर्भ के अंदर ही रहे। ये फैलेगा तो क्या होगा, बच्चा आसानी से, मतलब बच्चे का जन्म हो सकता है। तो सर्विक्स को, दीवार को क्या करता है, चौड़ा करता है। कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये जब निकलेगा ना तो फैलाव आता है, फैलाव आएगा जिससे बच्चा का क्या होगा, आसानी से जन्म होगा। ठीक, तो कभी कभी जो देखिए ये क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं ना, ऑपरेशन करने की वजह से ऐसा सुई देते हैं कि शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन ना बनेगा, उसे में रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो ये दीवारें फैलेगी नहीं तो बच्चे का जन्म नहीं होगा, तो कहेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सब होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसा इंजेक्शन है, रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा। ठीक है, और भी यह हार्मोन एक मदद करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, उसको भी लिख लीजिए। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको हम डिलीवरी हार्मोन ही कहते हैं, डिलीवरी हार्मोन कहते हैं। पूछेगा डिलीवरी हार्मोन कौन कहता है, मदद कौन करेगा, देखिए रिलैक्सिन, लेकिन डिलीवरी हार्मोन को किससे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये बच्चे को ऊपर नीचे ढकेलता है, क्या करता है, बच्चे को
ढकेलता है, ऊपर नीचे क्या करता है, ढकेलता है। यही हार्मोन के चलते बच्चे क्या करते हैं, ऊपर नीचे ढकेलता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका भी सुई दे देता है ऐसा ऑपरेशन करने के लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अगर कमी हुआ तो, अगर ये भी डिसबैलेंस हुआ तो बच्चा का जन्म पहले ही करा देगा। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्योंकि यही बच्चा को क्या करता है, ऊपर से नीचे ढकेलता है। सर्विस का काम क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ क्या होता है, स्पर्म आता है और यहाँ से चल जाता है। इसके बाद से वेजाइना है, वेजाइना कुछ नहीं करता है, बस यहाँ से स्पर्म का क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है। वेजाइना के बारे में एक बात याद रखिए, यहाँ एक लेयर पाई जाती है झिल्ली को, जिसको हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइमन कहते हैं। बहुत लोगों में क्या है ना, देखिए ऐसा मतलब मीथ बन गया है एक, कि अगर कोई लड़की मतलब वो है, जिसको क्या कहते हैं, अगर कुंवारी है, ठीक, बैचलर है, बैचलर नहीं बोल सकते हैं लड़की के लिए, लड़का के लिए बैचलर होता है। अगर वो कुंवारी है तो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट टाइम में जब वो किसी से फिजिकल रिलेशन बनाएगी तो क्या होता है, उसके वेजाइना से ब्लीडिंग होता है, मतलब खून निकलता है, ऐसा मानना है, क्योंकि वो झिल्ली टूटती है तो ब्लीडिंग होता है। सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जो लड़की दौड़ रही है, काम कर रही है, साइकिल चला रही है, बहुत सारे एक्टिविटी करने से क्या होता है, ये झिल्ली पहले ही टूट जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है पहले ही टूट जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो रिलेशन बनाए तो ब्लड ही है, ऐसा मिथ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक, ये डेली लाइफ का एक ज्ञान है, ऐसा नहीं होता है, ये पहले भी टूट सकता है। इतना चीज़ आप समझे। सवाल क्या क्या पूछेगा, कहाँ गर्भधारण गर्भाशय के किस लेयर में होता है, एंडोमेट्रियम में गर्भ जो है आपका भ्रूण है उसको कौन पोषण देता है, प्लेसेंटा देता है। ठीक, इतना चीज़ हो गया। अच्छा, अब देखिए हमें आपको क्या बताना है, ये सबके बारे में बता दिए, यूट्रस वेजाइना सबका डी1 ये सब हो गया काम। अब हमको बताना है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन बना दिए, डिलीवरी हार्मोन है, ये क्या करता है, बच्चे को ऊपर नीचे ढकेलता है। ठीक, अब आपको क्या बताना है हमें, प्लेसेंटा हो ही गया। हाँ देखिए, एक होता है ट्यूबोक्टोमी, ये भी बता देते हैं। ट्यूबोक्टोमी जैसे आपको बताए थे, वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी में क्या होता है, पुरुष नसबंदी में पुरुष का जो वैस डिफरेंस नस उसको काट के बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म ना अंदर जाएगा बाहर जाएगा ना, क्या होगा, कोई औरत प्रेग्नेंट होगी। उसी तरह वैक्सोटोमी है, ये ट्यूबेकोटोमी है, ये जो आपका फ्लोपियन ट्यूब है ना, इसी को काट दिया जाता है, दोनों को, दोनों काट दीजिए। इधर से एक बनेगा, इधर आएगा नहीं, एक बनेगा इधर जरूर, बन के तो इधर बाहर आएगा नहीं, ना बाहर आएगा इधर, इधर से ना, ये रास्ता कटा है तो स्पर्म इसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मिलेगा नहीं, जिससे बच्चे क्या होगा, जन्म नहीं होगा। तो जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, महिला नसबंदी कहते हैं ना। ठीक, अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया आपका। एक बात और देखिए, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, जिसको खीस कहा जाता है। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे का जन्म हो गया तो माँ जब पहली बार अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, उस दूध को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, जिसको खीस कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, पूछता है कि जो पहली बार दूध पिलाया जाता है, जिसको कोलेस्ट्रॉम में खीस कहते हैं, इसमें क्या होता है, तो बहुत मात्रा में एंटीबॉडी होता है, जो बच्चों को क्या करता है, रोगों से बचाता है। इसमें हाईली एंटीबॉडी होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्या करता है, आपसे पूछा है। ठीक, इतना चीज़ हो गया। अब ये चीज़ हो गया कि हाँ, एग बना, स्पर्म आया, फर्टिलाइज किया, बच्चा का जन्म हुआ, बच्चा ग्रो किया, बच्चा का क्या हो गया, जन्म हो गया। लेकिन एग बने और स्पर्म ना आए तब का होगा। अब सोचिए, एग बने स्पर्म ना आए तब का होगा। जैसे यहाँ तो मान लीजिए कि जब एग बना, ये फीमेल क्या की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब किसी से फिजिकल रिलेशन बनाई, जिसकी वजह से इसके बॉडी में क्या हुआ, वेजाइना के रास्ते स्पर्म आए, स्पर्म आकर क्या हुए, एग से मिले, तो आगे का प्रोसेस ये सब चलने लगा। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, जब ये मतलब ये बन जाता है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाता है किसका, एग का, स्पर्म का, तो फर्टिलाइजेशन के एक हफ्ते बाद क्या होता है ना, एचसीजी हार्मोन निकलता है। उसमें से क्या निकलता है, एचसीजी हार्मोन, जो जाइगोट है उससे एचसीजी हार्मोन निकलता है। इस एचसीजी हार्मोन से ही क्या किया जा सकता है, जो आता है ना आपका प्रेगा न्यूज, इसी हार्मोन को डिटेक्ट करके, क्योंकि जब बन चुका है ये, आकर इसमें धंस चुका है, तो देख लेता है एचसीजी हार्मोन आ गया है, जिससे क्या होता है, आप प्रेगा न्यूज से पता कर सकते हैं कि कोई औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं, इसी हार्मोन का चलता है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए सब कुछ आपका हो और सब चीज़ हो, ठीक है, इतना सब कुछ हो, लेकिन स्पर्म ना आए तब का होगा। तो स्पर्म ना आएगा तो उस समय होगा जिसको हम कहते हैं, एक बात और देखिए, एक बात और यहाँ आप इसी में लिख लीजिएगा, नहीं वो बाद में, हाँ यही लिख लीजिएगा। देखिए जैसे हम आपको मेल में बताए थे ना, क्या होता है कि स्पर्म और यूरिन आने का रास्ता एक होता है, जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है। ठीक, मूत्र मार्ग। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल के वेजाइना के पास दो पाइप होता है, एक से आता है क्या, यूरिन, और एक से जो आपका मतलब रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाला अलग है, वो अलग है। दोनों क्या है, दोनों पाइप अलग है, लेकिन मेल के साथ ऐसा नहीं है, मेल का एक ही है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए समझा रहे हैं आपको कि जब स्पर्म बने, क्या हो, सॉरी एग बने और स्पर्म ही ना आए तब का होगा। तो मान लीजिए क्या हुआ, एग बना, ठीक, किसी लड़की में एग बन गया और उसको स्पर्म नहीं मिला, एग आके यहाँ इंतजार कर रहा है,
कि कब स्पर्म आए, कब मेरा फर्टिलाइजेशन हो, कब जाइगोट बने, मतलब बच्चे का जन्म का प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन स्पर्म जब ना आए तब क्या होगा, यानी वो महिला किसी से कुछ संबंध नहीं बनाई, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, एग यहाँ से क्या होगा, एग आएगा। अगर इसको नहीं मिला स्पर्म, क्या हुआ, इसको नहीं मिला, तो ये जो एग है, ये एग क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू होगा। क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू होगा। और ये एग धीरे धीरे ब्रेक करके क्या होगा, टूट कर बाहर निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो अब ध्यान से समझिए कि ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको एमसी कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। ध्यान समझिए, देखिए क्या होता है। मान लीजिए आज किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, ठीक, आज मान लीजिए आज किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, 28 दिन पे होता है, कितना दिन पे होता है, 28 दिन पे होता है। देखिए क्या होगा, आज मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है ये समझिए। एग बना, एग को स्पर्म नहीं मिला, तो यही टूट के बाहर निकलता है। लेकिन देखिए होता क्या है, इसके साथ और भी बहुत सारी क्रिया है। जैसे ही एग बनता है ना, जैसे ही एग बन के बाहर निकलता है किससे, ओवरी से, तो ये जो गर्भाशय की दीवारें हैं ना, ये बहुत ही चौड़ी हो जाती है। ध्यान समझिए, जैसे ही एग बन के बाहर निकलता है, ये गर्भाशय की दीवारें क्या होती है, बहुत ही चौड़ी हो जाती है। कौन, एंडोमेट्रियम दीवारें, क्योंकि जानता है कि यहाँ जाइगोट आके क्या होगा, धंसेगा, तो अपने दीवार को थोड़ा स्पंजी बना लो, मोटा कर लो, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ जाती है, यानी बहुत सारे ब्लड लेकर नस आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि एग बन चुका है, वहाँ स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट आके इसमें क्या होगा, इम्प्लांट होगा। इसलिए अपनी दीवारें मोटी कर लेती है इंडोमेट्रियम, ठीक। लेकिन स्पर्म आया ही नहीं, अब ये क्या किया है, एक्स्ट्रा अपने दीवार को मोटा कर लिया है, अब तो ऐसे रहेगा नहीं। तो देखिए क्या होता है, एग क्या होता है, 14 दिन, 14वें दिन यहाँ से क्या हुआ, एग रुका है। उसके बाद क्या होगा कि अगर इसको स्पर्म ना मिला, तो ये जो दीवार है इस एग के साथ क्या होगा, टूट टूट के बाहर निकलता है। क्या, ये दीवार है, टिश्यू से बना है, इसमें बहुत सारे क्या है, ब्लड वेसल्स है। यही दीवार, यानी क्या होता है, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है, उस पर एक लेयर थिक ब्लड वेसल से क्या बनता है, लेयर बन जाता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वही दीवार जो एग के साथ टूट के क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसको हम कहते हैं एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये 28 दिन पे होता है। इसमें ब्लीडिंग के रूप में, क्यों ब्लीडिंग होता है, क्योंकि ये जो दीवार बना था ना उसका गर्भाशय का, ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स थी, क्योंकि इसको पता था कि इसमें आएगा जाइगोट, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो बहुत सारे ब्लड वेसल से ये लेयर बना लिया था। यही लेयर टूट टूट के अंडा के साथ क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 28 दिन पे होता है, और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक। अब देखिए इसमें और क्या बात याद रखना है, अब है कि कब किसी लड़की से रिलेशन बनाते समय बहुत ज़्यादा चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिए। तो मान लीजिए किसी लड़की का आज पीरियड स्टार्ट हुआ, ठीक, आज से 14वें दिन बाद, देखिए अगर आज पीरियड शुरू हुआ, और ये भी याद रखिएगा कि 2 ओवरी है ना, तो दोनों में 2 अंडा ना बनता है। इस महीना में अगर इसमें एक बना है, तो अगले महीना में इसमें एक बनेगा, वो आराम करेगा, वो अपने क्या करेगा, दीवार को रिपेयर करेगा, अच्छा से करेगा। अल्टरनेट बनता है, 2 ओवरी है ना, मेल में 2 टेस्टिस है, लेकिन दोनों में स्पर्म बनता है। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं है, एक ओवरी में अगर इस महीना बना है एग, तो अगले महीना में इस ओवरी में बनेगा। अच्छा देखिए क्या है, अब हम बता रहे थे आपको कि पीरियड आज से स्टार्ट हुआ, तो पीरियड स्टार्ट होने के 14वें दिन बाद इसमें से एक बाहर निकलता है। कौवे दिन, 14वें दिन बाद एक क्या होता है, इसमें से बाहर निकलता है, यहाँ का इंतजार करता है। कौवे दिन बाद आज पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो आज से 14वें दिन बाद, अच्छा एक बाहर आएगा, तभी ना क्या होगा, स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइज करेगा। एक बाहर ही नहीं आएगा तो स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइज किसको करेगा। तो आज पीरियड शुरू हुआ है, तो आज से 14वें दिन बाद क्या होगा, एक बाहर निकलता है, यहाँ आ जाता है, ठीक। अब इस 14वें दिन में एक का जो आपको जीवन है ना, वो लगभग 48 से 72 घंटा के आसपास का होता है, 2 दिन के आसपास होता है, 2 से 3 दिन, ठीक, मैक्सिमम 2 से 3 दिन होता है एक का जीवन काल, ठीक, 48 से 72 घंटे के आसपास। अगर 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, ध्यान समझिए, 14, 15 और 16, अगर इस दिन पीरियड शुरू होने के 14वें, 15वें और 16वें दिन अगर आप किसी महिला से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मीटिंग करते हैं, मीटिंग यानी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि एक उसी 14वें दिन क्या होता है, निकल कर बाहर इंतजार में टकटकी लगा के देखते रहता है कि कोई स्पर्म आए, तो उस समय अगर आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिसके बाद फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अगर 16 दिन, 17 दिन, ये 16-17 मतलब 14 दिन के बाद अगर आप ऐसा करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन के बाद, 14 दिन नहीं मतलब इससे 3 दिन बाद, यानी 17 दिन के बाद करते हैं, तो बहुत चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। देखिए चांसेस फिर भी हैं, लेकिन कम है। सबसे हाईली चांस यही 3 दिन है, आपको याद रखिएगा। यहाँ से देखिए 13, 14, 15, 16 सबसे हाईली चांस कितने दिन है, 13, 14, 15, 16। अगर पीरियड शुरू होने के 13, 14, 15, 16 दिन अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो बहुत 99.99% चांस है कि प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसके अगर बाद बनाते हैं 2-3 दिन, तो आधा चांस है। 23 दिन बाद बनाते हैं, पीरियड शुरू होने से 23वां दिन बाद, तो नहीं होगी। और
पीरियड शुरू होने के जैसे पीरियड कितना दिन रहता है आपको 2 से 7 दिन तक होता है। ये पीरियड का समय कितना दिन से होता है 2 से 7 दिन तक होता है। तो उसके बाद बनाते हैं 13 दिन का पहले, तभी क्या है चांसेस बहुत कम है, सबसे हाईली चांसेस ही में होता है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इतना क्या करना ध्यान रखना। अब देखिए एक बात, ये जो पीरियड शुरू होता है ना इसको हम कहते हैं, पूछा है इसको कहते हैं रजोदर्शन। पूछा है कि जो पीरियड महिलाओं में पीरियड शुरू होता है उसको क्या कहते हैं रजोदर्शन कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है मीनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है मीनार्की। बहुत बार पूछा है कि मीनार्की का मतलब क्या है, तो किसी फीमेल में पीरियड का शुरू होना क्या कहलाता है मीनार्की कहलाता है। 11 से 13 साल पर शुरू होता है और जब पीरियड समाप्त होगा मतलब जब लास्ट वाला पीरियड होगा सबसे उसके जीवन का लास्ट वाला, तो उसको कहेंगे मेनोपॉज। क्या कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज जिसको कहते हैं रजोनवृत्ति। रजोनवृत्ति क्या कहते हैं रजोनवृत्ति कहते हैं। कब जब लास्ट वाला पीरियड होता है, ये कब होता है लगभग 50 साल के आसपास होता है। उस समय 50 साल के बाद क्या होता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा एग ना बनेगा, एग नहीं बनेगा तो उसके बाद वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। नहीं मैक्सिमम 50 साल तक ही होता है फीमेल में। मेल के साथ ऐसा नहीं है, मेल में स्पर्म लाइफ टाइम बनता रहता है। ठीक, इतनी चीज़ें हैं। अब हमें नहीं लगता है कि और कुछ चीज़ आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि जितना चीज़ें सब बता दिए। ठीक, उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।